अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असूल पसंद। और आज एक नए टॉपिक के साथ, ऐसा टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी और आपकी सोच दोनों को बदल सकता है। तो आगाज़ करता हूं इस टॉपिक का एक वाक़या के साथ कि सऊदी अरब में एक शेख बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका इलाज मुआलजा किया गया। जब वो रिकवर हुए तो उनके हाथ में जब हॉस्पिटल का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि इतने ये टैबलेट इन्होंने इस्तेमाल की हैं, इतने के ये सिरप हैं, इतने इनको जब इंजेक्शन लगे हैं, ये इनके ड्रिप के अखराजात हैं। और उसमें एक लफ्ज़ था ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी उनको लगी थी। तो वो कुछ डॉलर की थी, कुछ हज़ार डॉलर की वो ऑक्सीजन उन्होंने इस्तेमाल की। तो बिल पढ़ के, हज़ारों डॉलर का वो बिल था, बिल पढ़ के वो रोने लगे। तो हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया थी वो उनके पास आई और कहने लगे कि या शेख, कि जो भी आपका मसला है आप हमसे शेयर करें। अगर आप ये बिल नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं है, हम आपका बिल पे कर देंगे, लेकिन आप हमें वजह तो बताएं कि आप रो क्यों रहे हैं। तो वो शेख कहने लगे कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं ये बिल पे नहीं कर सकता, इससे बड़े बड़े बिल भी हों तो मैं पे कर सकता हूँ। मैं साहिबे सरवत हूँ और मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरी अच्छी खासी जायदाद है। ऐसा नहीं है कि मैं ये इस बिल को देखकर रो रहा हूँ कि मैं ये बिल नहीं पे कर सकता। असल मसला ये है कि ऑक्सीजन, मैं यहाँ पर 2 से 3 दिन रहा हूँ और ऑक्सीजन हज़ारों रुपए की, हज़ारों रियाल की मैंने ऑक्सीजन, हज़ारों डॉलर की मैंने ऑक्सीजन इस्तेमाल की। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा रब, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे तख्लीक किया, तो मेरे रब ने मुझे बग़ैर पैसे के मुझे 35 से 40 साल ऑक्सीजन मुहैया की। लेकिन आपने 2 से 3 दिन मुझे ऑक्सीजन लगाई, और ये ऑक्सीजन अगर मैं ख़ुद ख़रीदूँ, ख़ुद परचेज़ करूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इसलिए अश्कबार हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस ऑक्सीजन का बिल हज़ारों डॉलर, हज़ारों रियाल बन गया। तो मेरा रब अगर एक दिन के लिए ऑक्सीजन को बंद कर दे तो हमारा हाल क्या होगा। तो इस वाक़या से जो सबक मैं सीख रहा हूँ, जो मैंने सीखा, वो ये है कि असल में हम अपने रब की बेशुमार ऐसी नेमतें हैं, बेशुमार ऐसी रहमतें हैं जो हमारे ऊपर, मेरा रब बग़ैर हिसाब किताब के हमारे ऊपर वो रहमतें छमाछम बरस रही हैं और उन नेमतों की बौछार है हमारे ऊपर। लेकिन हम लोग सिर्फ़ एक ही रोना रोते हैं कि मुझे मिला क्या है। मेरे पास तो गाड़ी नहीं, मेरे पास तो घर नहीं, मेरे पास तो अच्छी नौकरी नहीं, उसके पास तो अच्छी गाड़ी है, मेरे पास तो अच्छी गाड़ी नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो हमारी सोच का अंदाज़ है, ये जो हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है, इससे खुदा के लिए आप लोग बाहर आएँ, खुदा के लिए इससे बाहर आएँ। इसकी वजह सिर्फ़ ये है कि आपको आज समझाना ये मकसद है, आपको समझाने का आज मकसद ये है कि हम लोग अल्लाह के शुक्र गुज़ार बंदे बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करो, मैं और अता करूँगा, मैं और दूँगा। तो अगर ना शुक्री करोगे तो पहले वाला भी छिन जाएगा। तो अगर रब के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की नेमतें पहले तो है ही हैं, इंशाअल्लाह दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़, मिनट ब मिनट, घंटे ब घंटे उसमें इजाफ़ा ही होता चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो से हमने ये सबक सीखा, ये लेसन यहाँ से लिया कि हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए। शुक्रगुज़ारी में ही हमारी आफ़ियत है, और अगर ना शुक्री करेंगे तो पहले से भी ज़्यादा अपने हालात का रोना रोते हुए नज़र आएंगे। इसलिए हमेशा अगर कोई हाल पूछे तो यही अल्फ़ाज़ हमारी ज़ुबान पर होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल, के हर हाल में मेरे रब का शुक्र है, हर हाल में मेरे रब का शुक्र है। देखें ना, मेरे रब ने मुझे 2 आँखें अता की, अगर वो ना अता करता, वो ना देता, तो मैं अपने रब के मुतल्लिक क्या कह सकता था। मेरे रब ने मुझे ज़ुबान दी, मेरे रब ने मुझे खूबसूरत चेहरा दिया, मेरे रब ने मुझे 2 हाथ दिए, मेरे रब ने मुझे सोच दी, मेरे रब ने मुझे दिमाग दिया। कितनी नेमतें गिनवाऊँ।
इतनी नेमतें कि अगर एक लिस्ट आप बनाने बैठें, अगर मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मेरे रब ने मुझे दिया क्या है, तो आप अपनी एक आंख दे दें किसी को। एक आंख के बदले आपको लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने वजूद की जो नेमतें हैं सिर्फ इसी का अंदाज़ा कर लें तो आपके रब ने आपको लाखों करोड़ों अरबों खरबों की नेमतें अता कर रखी है। बाकी रिस्क के मामलात हैं, मेरा रब जिसको चाहता है जितना अता कर देता है, मेरा रब जिसका चाहता है रिस्क रोक लेता है, मेरा रब जिसको चाहता है उससे लेकर दूसरे को दे देता है, मेरा रब हर शय पर कादिर है। उससे मांग कर तो देखो। हमें मांगना भी आना चाहिए। हम दोस्तों से मांगते हैं, रिश्तेदारों से मांगते हैं, बहन भाइयों से मांगते हैं। मांगना है तो जो देने वाली ज़ात मेरे रब की है उससे मांगो। तो आज के इस लेसन में हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार रहना चाहिए। शुक्रगुजारी में ही आफियत है और शुक्रगुजारी में ही बरकत है।